हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 18 मई 2021 और इस वीडियो में हम 17 और 18 मई दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट हैं वो सब भी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो हर साल भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। डेट याद रखिएगा, 16 मई को हर साल ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन मनाया जाता है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि डेंगू क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है, और अगर किस तरह से किसी को डेंगू है तो किस तरह से उसका इलाज किया जाना है। ठीक है, तो जो डेंगू है इसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए, इसकी तैयारी के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और जो डेंगू है इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक फीमेल मॉस्कीटो के काटने से होता है जिसका नाम है एडेस एजिप्टी। ठीक है, एडेस एजिप्टी, ये साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रख सकते हैं। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो हर साल पूरे विश्व भर में 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और इस साल के लिए थीम रखी गई है ट्रस्ट साइंस। ठीक है, ट्रस्ट साइंस याद रखिएगा, थीम जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो इस दिन को क्यों मनाया जाता है? लेज़र को सबसे पहली बार ऑपरेट किया गया था सक्सेसफुली 1960 में, तो उसी दिन की एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है हर साल 16 मई को। ठीक है, तो जो ये ऑपरेशन किया था लेज़र का, ऑपरेट किया गया था, इसे किया किसने था? तो एक फिजिसिस्ट थे और इंजीनियर थे जिसका नाम था थियोडोर मैमान। ठीक है, थियोडोर मैमान, इनका नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया था। उसके अलावा साइंस, कल्चर, आर्ट और एजुकेशन के क्षेत्र में जो लाइट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इम्पॉर्टेंट डे को लेके ही, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ये दिन भी मनाया जाता है 16 मई को। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। और इस दिन की स्थापना हुई थी 2018 में। और ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में लोगों और कम्युनिटी के बीच में पीस यानी कि शांति, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि पूरे विश्व भर में लोग शांति से रह सकें साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। तो 17 मई को मनाया जाता है हर साल पूरे विश्व भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ठीक है, जिसे हम हाई बीपी के नाम से भी जानते हैं। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। थीम जरूर याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ आपको, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, जो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी होती है उसके बारे में, कि किस तरह से हाई बीपी जो है ये हार्ट से रिलेटेड और भी बीमारियों को जन्म देती है, किस तरह से हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं। और इस दिन की स्थापना हुई थी 2005 में, यानी सबसे पहली बार इसे 2005 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन भी मनाया जाता है 17 मई को, हर साल 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स थीम याद रखिएगा। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो जो ITU है यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 17 मई को ही। ठीक है, 17 मई 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1969 में इस दिन की स्थापना हुई थी। तब से लेके हर साल वो जो ITU है इसकी स्थापना को सेलिब्रेट करने के लिए 17 मई को ये दिन मनाया जाता है। उसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज के प्रेजेंट में जो सोसाइटीज़ हैं और देश भर की जो इकोनॉमीज़ हैं, इनमें बदलाव लाने के लिए इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन और नई नई टेक्नोलॉजीज़ का क्या रोल रहा है, क्या इन्होंने चेंजेस लाए हैं सोसाइटीज़ में, इन चीज़ों को भी सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को
सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से। ठीक है, 2021 का ये मेडल जो है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, ये दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो आपको पता है ये लेखक भी हैं, काफ़ी इनकी राइटिंग फेमस है। इन्होंने सोशल और जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उनके लिए जो अपनी आउटस्टैंडिंग इनकी सर्विस है, इन्होंने लेखन के माध्यम से अपनी सर्विस दी है इस क्षेत्र में, इस कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता नियोग, अजंता नियोग बनी है पहली महिला वित्त मंत्री असम की, यानी फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर असम की। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि असम की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर तो बनी है, और असम के साथ ही साथ जो भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सभी की ये पहली महिला वित्त मंत्री यानी फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं, इसलिए नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अजंता नियोग। ठीक है, बात कर लेते हैं असम की। यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि प्रेजेंट में अभी नए बने हैं, इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट नाबार्ड हैज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम इट्स RIDF फॉर असम इन फिजिकल ईयर 21। वित्त वर्ष 2021 में नाबार्ड ने असम के लिए अपने RIDF से कितनी राशि प्रदान की है। तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उन्होंने अपने RIDF से असम में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 1236 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, 1236 करोड़ रुपए की राशि दी गई है नाबार्ड के द्वारा असम को। तो देखिए, नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और RIDF क्या है, RIDF है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो नाबार्ड ने अपने RIDF से असम में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड और ब्रिजेस हो गए, इनको बनाने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए 1236 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड ने असम में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए वहाँ पे 1150 करोड़ रुपए अलग से दिए थे। बात कर लेते हैं नाबार्ड की। तो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी इसकी 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड बाय RBI रिसेंटली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में RBI ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये है कहाँ पे, ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हाल ही में RBI ने इसका लाइसेंस रद्द किया है। और इसका लाइसेंस रद्द किया गया है क्योंकि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं थे कि यहाँ पे जो ग्राहक हैं उनको वो रीपेमेंट कर सके उनका, इस कारण से इसका फ्यूचर सही नहीं दिख रहा था RBI को, तो RBI ने यहाँ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो अब जो ये कोऑपरेटिव बैंक है ये किसी भी तरह का बिजनेस, चाहे वो क्रेडिट लेना हो, मतलब चाहे कैश डिपॉजिट करवाना हो या रीपेमेंट करना हो, ये ग्राहकों को नहीं कर पाएगा। बात कर लेते हैं RBI की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे, कोलकाता में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और 1935 में स्थापना हुई थी कोलकाता में, उसके बाद 1937 में हेडक्वार्टर आया था कोलकाता से मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली डिक्लेयर्ड 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। हाल ही में घोषित पंजाब के 23वें ज़िले का नाम क्या है। तो अभी हाल ही में पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह जी, इन्होंने डिक्लेयर किया है पंजाब का 23वां ज़िला, और इसका नाम है मालेरकोटला। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पंजाब का 23वां ज़िला बना है मालेरकोटला। ठीक है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज द मिस यूनिवर्स 2020। मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर है एड्रिया मेजा। हाल ही में एड्रिया मेजा को चुना गया है मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में, और ये है कहाँ की, मैक्सिको की। एक्चुअली में ये मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं एड्रिया मेजा, और हाल ही में इन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया है 2020 के लिए, और ये 69th मिस यूनिवर्स बनी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड COP26 पीपल्स एडवोकेट फॉर UN क्लाइमेट चेंज समिट 2021। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट कौन बने हैं। तो नवंबर 2021 में UN क्लाइमेट चेंज समिट होने वाला है, कहाँ की, UK की अध्यक्षता में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में होगा। तो वहाँ पे पीपल्स एडवोकेट के लिए चुने गए हैं डेविड एटनबरो। ठीक है,
डेविड एटनबरो को चुना गया है पीपल्स एडवोकेट के लिए। ठीक है, तो ये जो समिट है ये नवंबर में होगी ग्लासगो में। ठीक है, यूके की प्रेसिडेंसी में। और ये जो सर डेविड एटनबरो हैं ये जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं, साथ ही साथ एक नेचुरल हिस्टोरियन भी है। और ये जो COP26 है इसका मतलब क्या है, तो ये फुल फॉर्म है 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर है चाइना। अभी हाल ही में चाइना ने डिसीजन लिया है कि वहाँ पे जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स हैं उन पे बैन लगाया जाएगा। और ये कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, तो आपने टर्म सुना होगा कैनाबिस। ठीक है, कैनाबिस जो कि भांग की एक प्रजाति होती है। ठीक है, भांग की एक प्रजाति होती है और इसी कैनबिस के कंपाउंड्स होते हैं कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब सिंथेटिक रूप से इन्हें बनाया जाता है वहाँ पे मेडिसिन्स में यूज़ करने के लिए, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है नशे के लिए। तो इस कारण से चाइना ने डिसीजन लिया है कि ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स पे बैन लगाएगा और ऐसा करने वाला चाइना विश्व का पहला देश बन गया है। चाइना से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कुछ ही दिनों मैंने पहले आपको बताया था कि जो चाइना का पहला मार्स रोवर था झूरोंग, ठीक है झूरोंग, इसको छोड़ा गया था तियानवेन-1 ऑर्बिटर की मदद से मार्स के लिए। तो हाल ही में झूरोंग ने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली है मार्स में और चाइना विश्व का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, USA के बाद ऐसा करने वाला, मतलब कि मार्स की सतह पे रोवर उतारने वाला चाइना जो है तो दूसरा देश बन गया है पूरे विश्व भर का। याद रखिएगा, जो मार्स रोवर है इसका नाम है झूरोंग, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ फायर, और तियानवेन-1 ऑर्बिटर की मदद से भेजा गया था ये मार्स में। बात कर लेते हैं चाइना की, तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और CNSA की बात कर लेते हैं, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वहाँ की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में और एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के झैंग कीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप्स इन मैनहट्टन। मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, तो तेजस्विन शंकर। ठीक है, तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल जीता है हाल ही में मैनहट्टन USA में हुए बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में। वहाँ पे इन्होंने कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे उन्होंने 2.28 मीटर क्लियर किया है और इसको क्लियर करने के बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये एक हाई जंपर हैं। ठीक है, भारत की तरफ से एक ये प्रोफेशनल हाई जंपर हैं तेजस्विन शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का एकल खिताब किसने जीता है, तो अभी हाल ही में इटालियन ओपन का टेनिस टूर्नामेंट समाप्त हुआ है 2021 का। और पुरुष एकल में बात करें तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीते हैं राफेल नडाल, स्पेन के राफेल नडाल ने हराया है नोवाक जोकोविक को। और महिला एकल खिताब की बात करें तो जो पोलैंड है, पोलैंड की ईगा स्वियाटेक, ठीक है ईगा स्वियाटेक ने हराया है कैरोलिना प्लिस्कोवा को। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, पुरुष एकल में जीते हैं राफेल नडाल और महिला एकल में जीती हैं ईगा स्वियाटेक। ठीक है, राफेल नडाल हैं स्पेन के और ईगा स्वियाटेक हैं पोलैंड की। साथ ही अगर डबल्स में बात करें मेंस डबल में, तो यहाँ पे जीते निकोला मेक्टिक और मेट पैविक की जोड़ी। और महिला डबल्स में बात करें तो यहाँ पे जीती है शेरोन फिचमैन और ग्विलियाना ओल्मोस की जोड़ी। ठीक है, तो ये नाम तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंगल जरूर याद रखना है सिंगल्स के नाम। और ये जो टूर्नामेंट है ये क्ले आउटडोर सरफेस में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन हिज मेडन FA कप। किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला FA कप जीता है, तो इसका राइट आंसर है लेस्टर सिटी। ठीक है, लेस्टर सिटी ने अभी हाल ही में फाइनल्स में चेल्सी को 1-0 से हराया है और अपना पहला FA कप जीत लिया है। तो जो FA कप है ये फुटबॉल का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इंग्लैंड का काफ़ी ज़्यादा फेमस, जहाँ पे मेंस की टीम compete करती हैं और इस साल जीती हैं लेस्टर सिटी चेल्सी को हरा के। ठीक है, FA कप को ही फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ईवा चैटबॉट टू सपोर्ट विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। किस बैंक ने ग्राम स्तर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए ईवा चैटबॉट लॉन्च किया है, तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ इशू है या कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ स्वर्न इन एज 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर। नासा के 14वें प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका राइट आंसर है बिल नेल्सन।
ठीक है, नाम याद रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।